हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन है क्या? ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्या होता है, HDL होता है, VLDL होता है और LDL होता है। HDL का फुल फॉर्म हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL का फुल फॉर्म लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, VLDL का फुल फॉर्म वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये लिपिड से कैसे अलग होता है? लिपिड में मेनली फैटी एसिड आते हैं, कोलेस्ट्रॉल आता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड आता है। लेकिन लिपोप्रोटीन में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आता है। तो इसका काम क्या है? तो ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में लिपिड का। क्यों? क्योंकि ये मेनली नॉन पोलर होता है। आपको जैसे पता है कि लिपिड क्या होता है, मेनली हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब ये वाटर में इजीली सॉल्युबल नहीं है। तो ये जो हमारा लिपोप्रोटीन है वो हेल्प करता है लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है, लिपिड प्रेजेंट होता है कोर में। और ये जो और जैसे कि लिपोप्रोटीन में क्या होता है, हमारा लिपिड वाला पार्ट बीच में होता है और बाहर में क्या होता है, प्रोटीन होता है, जिससे हमारा लिपिड इजीली क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। वही कह रहा है, लिपिड प्रेजेंट होता है कोर में और पेरीफेरी में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि लिपिड जो प्रेजेंट होता है ना, वो इन दी फॉर्म ऑफ टैग क्या होता है, ट्राइएसाइलग्लिसरॉल्डिहाइड। ये क्या है, ये नॉन पोलर है। ठीक है, या कैसे प्रेजेंट होगा, फॉस्फोलिपिड में। फॉस्फोलिपिड क्या है, एम्फिप्टेरिक है, पोलर भी है नॉन पोलर भी है। बीच में जो लिपिड वाला पार्ट है वो नॉन पोलर होगा और जो फॉस्फो वाला पार्ट है वो पोलर होगा। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एम्फोप्टेरिक है, मतलब पोलर भी है और नॉन पोलर भी है। लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल इस्टर है वो नॉन पोलर है। तो पोलर और नॉन पोलर हम पढ़ क्यों रहे हैं? जो पोलर रहेगा वो ईजिली सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में। ठीक है, वाटर के साथ ईजिली वो मिल जाएगा। लेकिन जो नॉन पोलर है वो पानी से दूर भागेगा। कभी आप तेल और पानी को मिलते हुए देखे हैं? तो ये समझ लीजिए, क्योंकि वो नॉन पोलर है। ठीक है, अब देखते हैं तीनों लिपोप्रोटीन में कौन सा लिपिड होता है और कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जैसे कि सबसे पहले काइलोमैक्रोन सबसे पहले बनता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसमें जो लिपिड होता है उसको क्या कहते हैं, ट्राइएसाइलग्लिसरॉल्डिहाइड। प्रोटीन जो होता है उसको कहते हैं एपोबी48। ये प्रोटीन याद करना बहुत ज़रूरी है, रट लीजिए। काइलोमैक्रोन में क्या होता है, एपोबी48 होता है। काइलोमैक्रोन बाद में क्या बनता है, काइलोमैक्रोन रेमनेंट। इसमें क्या होता है, तो ट्राइएसाइलग्लिसरॉल्डिहाइड प्लस कोलेस्ट्रॉल, और इसमें क्या हो जाएगा, एपोई आके जुड़ जाएगा। क्यों इम्पोर्टेंट है ये सब बाद में बताऊंगी, पहले सिर्फ याद कर लीजिए, क्योंकि आपको पता रहेगा किसमें कौन सा प्रोटीन जुड़ता है तो समझना ईजी हो जाएगा। काइलोमैक्रोन में एपोबी48, काइलोमैक्रोन रेमनेंट, इसमें कौन सा होगा, तो एपोबी48 प्लस एपोई। ठीक है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसमें भी ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड, और इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो एपोबी100 पाया जाता है। अब जो VLDL है उसका अगर रेमनेंट रह गया तो उसमें देखिए रेमनेंट में क्या हुआ है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ऐड हो गया है। तो समझ लीजिए रेमनेंट मतलब क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल ऐड हो गया। तो रेमनेंट में देखिए इधर भी एपोई ऐड हुआ था, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एपोई ऐड हो जाएगा। तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल होता है और इसमें कौन सा होता है, एपोबी100 और एपोई। समझ गए। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन में कोलेस्टर होता है और इसमें कौन कौन सा ये प्रोटीन होता है, एपोई ए, एपो सी और एपो ई। याद हो गया होगा। हमारा ये एक और चीज़, लो ग्रेड के लोग हमेशा दुखी रहते हैं, मतलब इसके कारण जो बीमारी होता है उसको कहते हैं अल्थेरोस्क्लेरोसिस। ब्लड वेसल में या ब्लड आर्टरी में क्या हो जाना, लिपिड का जमा हो जाना, जो मेनली हमारे प्रेशर को इंक्रीज करता है। एच से क्या होता है, हैप्पी, मतलब ये जो HDL होता है ना वो हमेशा हमारे लिए अच्छा होता है। चलिए ये तो जान गए। अब डेंसिटी जानते हैं। डेंसिटी का बात करें तो डेंसिटी काइलोमैक्रोन का कम होता है और जैसे जैसे नीचे जाता है वैसे वैसे डेंसिटी
ज़्यादा होता है। लेकिन अगर साइज़ का बात करें तो स्टार्टिंग में आपको पता है कि काइलोमैक्रॉन सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और उसका साइज़ क्या होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। उसका साइज़ धीरे धीरे नीचे जाके छोटा होता है ट्राइग्लिसराइड, मतलब जिसका डेंसिटी ज़्यादा उसमें ट्राइग्लिसराइड कम, ठीक है, उसका साइज कम, लेकिन उसमें परसेंटेज ऑफ प्रोटीन क्या होते हैं, ज़्यादा होता है। मतलब कि आपको ये वाला याद करने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, या ये चारों दे देगा और आपसे पूछेगा किस में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है या किसका डेंसिटी कम होता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो ये काइलोमैक्रॉन है ये बनता है इंटेस्टाइन में। लीवर में क्या बनता है, VLDL, और VLDL से LDL। इंटेस्टाइन और लीवर दोनों में से बनता है HDL। आपको पता है HDL क्या होता है, अच्छा वाला लिपिड होता है। तो ये इंटेस्टाइन और लीवर दोनों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। मेनली दो तरह का ट्राइएसाइलग्लिसराइड होता है, एक जो हम बाहर से लेते हैं डाइट के फॉर्म में और वो इंटेस्टाइन में जाता है। और जैसा कि हमें पता है जो हमारा ब्लड है वो क्या होता है, पोलर होता है, क्योंकि उसमें पानी होते हैं। और ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, नॉन पोलर होता है। तो ये इंटेस्टाइन में कैसे पहुंचेगा, तो ये इसके चारों तरफ, ये ट्राइएसाइलग्लिसराइड के चारों तरफ क्या आ जाते हैं, एपोप्रोटीन आ जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, मेनली सॉल्यूबल हो जाता है। ये सॉल्यूबल नहीं तो ये क्रॉस कर जा सकता है ब्लड को। तो समझ लीजिए क्या है, हमारा ट्राइएसाइलग्लिसराइड है। इसके चारों तरफ एपो कौन सा था, B48 प्रोटीन आके जुड़ गया। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम काइलोमैक्रॉन कहेंगे। देखिए यहाँ पर था ट्राइएसाइलग्लिसराइड के प्रोटीन में कौन है, ApoB48। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि आपको कोई स्ट्रक्चर दिया जिसमें बीच में कोलेस्ट्रॉल है, उसके चारों तरफ B100 और ApoE है, तो क्या हो जाएगा, LDL। समझ गए। ये जो हमारा एक्सोजीनस ट्राइग्लिसराइड था जो हम बाहर से लिए थे, वो मेनली डायरेक्ट चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन कुछ जो होते हैं ट्राइग्लिसराइड वो हमारे शरीर में स्टोर होते हैं, उसको क्या कहते हैं, इंडोजीनस ट्राइग्लिसराइड। उसमें भी सेम चीज़ होता है, अंदर में क्या रहता है, कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड रहेगा, ऊपर में प्रोटीन रहेगा ताकि वो ईजिली क्रॉस कर जाए ब्लड को या कोई भी पोलर चीज़ को, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब ये काइलोमैक्रॉन रहे या VLDL रहे, दोनों क्या में चेंज होता है, रेमनेंट में चेंज होता है। तो कैसे चेंज होता है, तो काइलोमैक्रॉन या VLDL में क्या होता है, लिपोप्रोटीन लाइपेज आ जाता है, ये इसको तोड़ने वाला। तो काइलोमैक्रॉन दूध के बन जाता है काइलो रेमनेंट और VLDL बन जाता है दूध के VLDL रेमनेंट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो लिपोप्रोटीन लाइपेज है और एक और लाइपेज होता है जिसको कहते हैं हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। जो लिपोप्रोटीन लाइपेज होता है वो ब्लड वेसल्स में रहता है और ये एनाबोलिक है, बनाने का काम करता है, मतलब कि ये ट्राइग्लिसराइड को स्टोर करने का काम करेगा। तो इसमें इंसुलिन क्या करता है, इसका हेल्प करता है। तो इंसुलिन हेल्प कैसे करता है, तो इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड में ग्लूकोज का कम करना। अब आपको पता है, चल गया होगा, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो एक्सेस ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, फैट के रूप में स्टोर होते हैं। जब हमारा जो लीवर है उसका जो लिमिटेशन है ग्लाइकोजन में स्टोर करने का, वो अगर ख़त्म हो जाता है तो जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है वो लिपिड या फैटी एसिड के फॉर्म में क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। कहाँ पे, तो मसल्स, एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। तो इसलिए हमारा इंसुलिन इसके लिए क्या है, स्टिमुलेटर का काम करता है। अब ये हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज क्या होता है, ये एडिपोज टिश्यू के अंदर पाया जाता है और ये मेनली कैटाबोलिक है, मतलब तोड़ने का काम करेगा। तो इसमें इंसुलिन क्या हो जाते हैं, इसका इनहिबिटर का काम करता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो रेमनेंट है उसमें एपोई होता है पेरीफेरी में, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। दोनों रेमनेंट में क्या था, एपोई आके जुड़ गया था, जो मेनली लीवर के द्वारा ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, काइलोमैक्रॉन रेमनेंट या VLDL रेमनेंट। समझ में आ गया। मतलब जो एपोई है ना,
यही स्टिमुलेटर होता है लीवर के द्वारा। मतलब लीवर देखेगा एपोई है तो वो उसको ले लेगा, तो वो एपोई किस में होता है, काइलोमैक्रोन रेमनेंट में या VLDL रेमनेंट पे, तो उसको क्या करता है हमारा लीवर अपटेक कर लेता है, क्योंकि उसका रिसेप्टर एपोई का रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारे लीवर में प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये लिया जाता है लीवर के द्वारा, एक स्पेशल रिसेप्टर जो प्रेजेंट होता है लीवर के LDL रिसेप्टर में, जो मेनली क्या करता है, बाइंड करता है। देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर लीवर में क्या है, LDL रिसेप्टर है जिसके द्वारा ये LDL को बाइंड करता है। ठीक है। तो लिपोप्रोटीन में LDL जो है वो मेजर है, मतलब ApoB100 मेजर प्रोटीन कहलाता है और ApoE माइनर प्रोटीन कहलाता है। ठीक है। अब HDL का क्या होता है, HDL लेता है कोलेस्ट्रॉल को। ठीक है। और उसके बाद वो क्या होगा, फिर से वापस चला जाएगा लीवर में, मतलब कि एक फैटी एसिड को ऐड करता है और अपने आप को चेंज कर देता है कोलेस्टर में, और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में, और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर से ये वापस लीवर में चला जाता है। ये सारा प्रोसेस मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाऊंगी, टेंशन नहीं लीजिए। जो हमारा HDL होता है ना, उसमें एक मेन एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहते हैं, LCAT। ठीक है। ये क्या करता है ना, मेनली इसको बाइंड करने का काम करता है और फॉर्मेशन करता है लाइजोलेसिथिन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पर है, यहाँ पे देखिए HDL में क्या मिला, फैटी एसिड मिला, LCAT एंजाइम से ये बन गया लेसिथिन, क्या बन गया, लाइजोलेसिथिन, और इससे क्या बन गया, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। और ये कोलेस्ट्रॉल ईस्टर कहाँ चला जाता है, हमारे लीवर में चला जाता है। ठीक है। चलिए अब हम अपने नोट से पढ़ाती हूँ।